जैसे हम सभोपदेशक के पुस्तक में पढ़ते हैं, हर एक चीज बेकार है, सब कुछ बहुत बेकार है। ऐसे ही लगता है संसार को जब हम देखते हैं, हर एक चीज इस प्रकार है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका फ्यूचर क्या हमें नहीं मालूम, कल क्या होगा नहीं मालूम, हम कितने सुरक्षित हमें नहीं मालूम। और हर जगह लोगों के जीवन में चिंता, फिक्र, परेशानियां बढ़ती ही जा रही, उसकी कोई कमी नहीं हो रही। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतने बुरे माहौल में भी हम जैसे विश्वासियों को परमेश्वर ने रखा है, जीवितों के बीच में गवाह के रूप में हमें रखा है। इतना ही नहीं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने खुशी को दिया है, शांति को दिया है, ये सारे चिंता फिक्र सबसे दूर हमें रखा है। हम आराम के साथ अपने काम को कर रहे हैं, नौकरी को कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, खुश है, आनंदित है। ये सब परमेश्वर की बड़ी कृपा। जब उसको थोड़ा गहराई से सोचोगे, कितना महान परमेश्वर की दया जो हमारे जीवन में। हमने परमेश्वर को जितना भी उसके लिए दिन प्रतिदिन हम धन्यवाद दे, एक कम है, क्योंकि परमेश्वर इतना आशीष के साथ हमें चला रहा। हम हालांकि परमेश्वर के सन्मुख जिस प्रकार होना उस प्रकार नहीं है, फिर भी परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया हमारे जीवन में कभी भी कम नहीं करता। हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य कि हम इस प्रकार के जीवित और सच्चे परमेश्वर को हमको पहचानने का अवसर मिला, हमें जानने का अवसर मिला। परमेश्वर ने हमें अपना बनाया, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है ना। इस बात को कभी हम भूले नहीं, और उस परमेश्वर के लिए हमारे जीवन का आखिरी श्वास तक विश्वास योग्य बनकर जीने की कोशिश करें, एक अच्छा गवाह बनकर जीने की कोशिश करें, है ना। उसकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करें। हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी चीजें हम जो चाहते हो करने से हमें रोकेगी, लेकिन ये सबको हमें पार करते हुए उस परमेश्वर को कभी हम छोड़े नहीं, उसको कभी भूले नहीं, है ना। इस सब को लड़कर इसमें विजय प्राप्त कर हम उसके लिए जीना बहुत जरूरी है। आइए मेरे साथ आज के थोड़े देर के मनन के लिए मरकुस की सुसमाचार उसका 4था अध्याय, उसका 30 से लेकर 32वें पद तक हम पढ़ेंगे। मरकुस का सुसमाचार उसका 4था अध्याय, उसका 30 से लेकर 32 पद तक इस प्रकार लिखा है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि में सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सात पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। इसको नेपाली में पढे पनि। अनि उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य हामी केसँग तुलना गरौँ अथवा कुन चाहिँ दृष्टान्तसँग हामी यसलाई दाँजौँ। यो रायोको एउटा दाना जस्तो हो, जो चाहिँ भुइँमा छरिँदा पृथ्वीमा हुने सबै बिउहरूभन्दा सानो हुन्छ, तर छरिएपछि यो बढ्छ र सबै सागपातहरूभन्दा ठुलो हुन्छ र ठुला ठुला हाँगा हाल्छ। यसो हुँदा आकाशका चराहरू यसको छाहारीमा बस्न सक्छन्। हम सब स्वर्गराज के वारिस लोग, है ना। हम सब उस स्वर्ग में जाने के इंतजार में बैठे हुए हैं, या उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे संसार को छोड़ के जाने के बाद हम अनंत काल परमेश्वर के साथ बिताएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उस स्वर्ग राज्य के बारे में इस संसार के लोगों को बताना चाह रहे थे, उन्हें समझाना चाह रहे थे, है ना। उन लोगों को बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर हम देखते हैं दृष्टांत को बताकर उस स्वर्ग राज्य के बारे में समझाना चाह रहे थे, कैसा है, यह क्या है करके। हमारे जीवन में ये स्वर्ग और स्वर्ग राज्य कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। हम कितना इसके लिए सोचते हैं, या इस बारे में कितना हम उसके लिए समय बिताते हैं, या उसके लिए उस बात को हम कोशिश करते हैं, इस बात को या उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे जीवन, क्योंकि हमारा अनंत काल हम वहां बिताने वाले,
हमारा अनंत काल जो जगह है उस जगह में हम रहने वाले हैं, उसके बारे में हमें सोचना बहुत। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में आकर लोगों को, वहाँ बहुत बड़ी भीड़ है उनके, उन लोगों को दृष्टांत के रूप में एक बात को बता रहे। क्या बोल रहा है वहां पर? बोल रहा है स्वर्ग राज के बारे में क्या कहूं, वो राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि में सब बीजों से छोटा है ना। स्वर्ग राज के बारे में हमें भी ये बात को समझना है कि वो एक उदाहरण दे रहे हैं या समझाने के लिए एक एग्जाम्पल को देते हुए हम देखते हैं। हम सब खेती के बारे में जानते हैं, आप सब जानते हैं, आप सब खेती किए हुए लोग हैं, है कि नहीं? नेपाल में आप सबके यहाँ खेत है, आपने खेत में कुछ ना कुछ काम किया है कि नहीं? कुछ ना कुछ लगाया है पेड़ पौधे, तो आपको मालूम है खेती किसानी क्या है। मैंने भी अपने जीवन में कभी ना कभी इस चीज को देखा है, किया है, तो मुझे मालूम है खेती किसानी क्या है करके, है ना। तो आसान हो जाएगा ये समझने के लिए, या इस बात को समझना बहुत ईजी हमें होगा, जल्दी समझ पाएंगे। इसलिए वहां के लोग जो इकट्ठे थे उनको भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को दे रहे थे ताकि वे जल्दी से समझ जाए। हाँ भी शायद उस समय खेती किसानी करने वाले लोग थे जो इकट्ठे हुए, उनका रहन सहन उसके द्वारा होता होगा, तो वो उनका पेशा यही होगा खेती किसानी। तो प्रभु यीशु मसीह उसमें से एक उदाहरण निकालकर वहां पर बोल रहे हैं राई का दाना सबसे छोटा होता है ना। किस चीज में सबसे छोटा होता है? आकार में, आकार में सबसे छोटा होता है। और आगे क्या लिखा है? जब भूमि में बोया जाता है ना, भूमि सब बीजों से छोटा है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को उनको समझाना चाह रहे थे। क्या बोल रहे हैं? राई का दाना भूमि में जो बोया जाता है उसमें सबसे छोटा है ना। हम जानते हैं ना, खेती में कई प्रकार से हम पेड़ को लगाते हैं। बोने का मतलब क्या है? उसमें बोया लिखा ना, नेपाल में बोया ही लिखा है ना। रोपना, रोपना, रोपना लिखा है, बोरा लिखा है। रोपना क्या है? रोपना का मतलब जमीन में मट्टी के अंदर डालना, मट्टी के अंदर डालना, उसको बोलते बोना। आप क्यों ना रोपना बोलते हैं? रोपना उसको बोलते हैं बोना। बोना हम जानते हैं ना, अलग अलग पेड़ को अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। बोना मतलब छींटते हैं, है ना, छींटना है ना, उसको बोलते बोना। छींटते जाते हैं ना, जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, ये सब तो हम क्या करते हैं? एक एक करके नहीं, पहले हम क्या करते हैं? उसको छींट के पूरा हुआ, तो उसके बाद फिर उसको अलग अलग करते हैं, लेकिन छींटना। तो ये उस प्रकार के पेड़ों की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। उस प्रकार के जो बीज है उसके बारे में वर्णन करना। यहाँ सारे पेड़ों के बारे नहीं है, आप मत सोचना एप्पल के बारे या बड़े बड़े पेड़ उसके बारे नहीं है, आम के बारे, एप्पल के बारे, बीज के बारे, ऐसे नहीं है ना। वहां पर जो बोते हैं उस चीज में सबसे छोटा किसके बारे में बोल रहे हैं? राई। बोना मतलब समझ गया ना, छींटते हैं ना, बोते, बहुत सारे एक साथ उगते हैं जो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहा है कि जो बोने वाली चीजों में सबसे छोटा चीज जो क्या है? राई का बीज है। और जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि में सब चीजों से छोटा है, परंतु जब बोया गया तो उगकर वह सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डाली निकलती है जो आकाश के पक्षी भी उसके छाया में बसेरा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं बोने का काम, है ना, छींटने का काम, है ना। उन बीजों में कौन कौन सा बीज होता है? उदाहरण के तौर पर चावल, गेहूं, राई, मकई बोते कि लगाते हैं? बोते पहले कि एक एक करके लगाते हैं, गड्ढे में, एक एक गड्ढे में डालते हैं, बोते नहीं। बोना मतलब वैसे करता है, ऐसा लेके ऐसा छींटना, है ना, छींटना, है ना। मेरे को नहीं मालूम, मकई भी होगा शायद। और तो ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मकई ले ले, धान ले ले, चावल ले ले, राई ले ले, सारे एग्जाम्पल ले ले, सारे बीज आपके सामने, ठीक है ना। ये सारे बीज, सबसे छोटा बीज कौन सा है इसमें से? राई, सरसों। आप लोग राई बोलते, सरसों बोलते हैं? सरसों बोलते। सरसों जो है या राई जो है वो भी सबसे छोटा होता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह समझाना क्या चाहते हैं यहाँ पर?
यहाँ पूरे संसार में बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास, है ना। हमारे को खाना पीना इंपॉर्टेंट है, हमारा भविष्य हमको इंपॉर्टेंट है, कुछ कमाना हमारे को इंपॉर्टेंट है, हमारा परिवार हमको इंपॉर्टेंट है। तो इस संसार में बहुत सारी चीजें जो हम जिसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, है ना, जिसके पीछे भागते हैं, उन सब की तुलना में स्वर्ग की बातें किसी को जाके बोलो तो क्या लगेगा उसको? छोटा लगेगा। यदि आप भी सोच के देखो, एक अन्य जाति, आप जब प्रभु को जानने से पहले आपके जीवन में महत्वपूर्ण बातें क्या थी? या एक अन्य जाति के पास जाए, एक संसारिक व्यक्ति के पास जाए, उसको आज इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? घूमना फिरना, खाना, पैसे बनाना, भविष्य को अच्छा करना, यही है उसका चिंता। आप उसको जाके स्वर्गराज के बारे में बताओ तो उसको कैसा लगेगा? ये क्या बोल रहे हैं, सब क्लियर किसके बाद है? मरने के बाद उसको हम बाद में सोचेंगे। तो उसका इंपॉर्टेंस देखिए कितना है ना। बाकी चीजें जो है, बाकी जो दाना को हम देखते हैं, गेहूं हुआ, मकई हुआ, चावल हुआ, जो बड़े बड़े हैं, है ना, एक आम व्यक्ति के लिए, संसारिक व्यक्ति के लिए आज वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके जगह में यदि आप जाकर स्वर्ग की बात बताए, स्वर्गराज की बात उसको समझाने लगे, उसको क्या लगेगा? उसका महत्व बिल्कुल नहीं के बराबर लगेगा। ये कोई खास बात नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी, है ना। ये सब बात की बात है, ये सब कही हुई बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कई चीजें बोलकर वो क्या करेगा? उससे दूर हटे। कारण क्या है? वो इम्पोर्टेंट। उसके जगह में यदि आप पैसे की बात करें, उसके जगह में उसका लाभ की कोई बात की बात करें, उसके जगह में उसके भविष्य के बारे में कुछ बात करें, वो सुनने के लिए तैयार है, उसको कान लगाने के लिए तैयार है, उसको समझने के लिए तैयार है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं, इस संसार के जीवन में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। संसारिक जीवन में हमारा धन संपत्ति, हमारा परिवार, हमारा आगे का जीवन, क्या बनाना है, घर बनाना है, पैसा जमा करना है, बच्चों को पालना है, बड़ा बहुत सारी चीजें स्वर्ग राज से बढ़कर इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में। ठीक है, इस संसार के जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके तुलना में स्वर्ग और स्वर्गीय बातें क्या है? बिल्कुल छोटा सा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उस स्वर्ग राज के बारे में लोगों को पता, लेकिन यही बीज जब भूमि में गिरता है और उसके बाद वहां उगने लगता है, क्या लिखा है उसके बाद? उसके बाद क्या लिखा है? वो क्या होता है? बड़ा होता है। क्या लिखा है? पढ़ो उसके नहीं, उसके 32वें पद को पढ़ो। तर छरिएपछि यो बढ्छ र सबै सागपातहरूभन्दा ठुला ठुला हुन्छन्। बस है, यही बीज बाकी जितने बोए हुए चीजें हैं, धान हुआ, चावल हुआ, वो हुआ, साग पात हुआ, जितने भी मकई हुआ, जितने भी बोए हुए चीजें जो इसके तुलना में, देखिए धान हुआ, साग पात हुआ, ये हुआ, चावल, मकई में इसमें नहीं जोड़ा क्योंकि मकई से बढ़कर मेरे को नहीं लगता, वो बोने वाले में नहीं आता, मेरे को उसका लगाने वाले में आता। इसलिए उस सब चीजों की तुलना में ये राई का पेड़ क्या है? उससे बढ़ जाता है। उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, हरे भरे होते हैं, और क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत, है ना। हम देखते राई के, आप राई लगाए ना घर में, आपको मालूम है कैसे, बाकी के तुलना में एक अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। और यहां लिखा है जब वो बढ़ता है तो इन सब से बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जब इस स्वर्गराज की बीज आपके हृदय में जब बोया गया और वहां से जब उगेगा, तो संसार और संसार की चिंता फिक्र, संसार की बातें, संसार के जो पीछे भाग रहे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो सब कम होकर उससे बढ़कर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? स्वर्गराज, उससे बढ़कर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बातें, स्वर्ग और स्वर्ग की बातें, है ना। प्रभु यीशु मसीह पहले यही बात कर रहे हैं, पहले तुम
परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, दे दी जाएगी। तो जब ये राई का दाना गिरकर सबसे छोटा है, जो महत्वपूर्ण नहीं है संसार में, लेकिन वो जब हमारे हृदय में बोया गया और वहां से जब उगने लगा, तो क्या लिखा वहां पर? सबसे बड़ा बन जाता है। यारो, हमारे जीवन को एक बार हम मुड़कर देखें। एक समय हमारा जीवन संसार और संसार के पीछे चलने वाले हम थे, उसके अनुसार जी रहे थे हम, वही हमारा लक्ष्य था, वही कार्य को हम पूरा करना चाहते थे, संसार के पीछे पीछे चलना चाहते थे। हमारी भी उम्मीद या लक्ष्य यही था कि हमें कुछ धन संपत्ति बना लेना है, हमारे परिवार को अच्छे से पालना है, हमारे को घर बना लेना है। इस प्रकार की चिंता फिक्र और यही चिंता में हम अपने जीवन को जीते थे, इस प्रभु को जानने से पहले। लेकिन जब से हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जब से वो बीज हमारे अंदर आया है, जब से हमने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित किया है, उस दिन से लेकर क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया हमारे लिए? परमेश्वर की बातें, स्वर्ग राज की बातें, है ना। हम प्रार्थना करने लगे, हम वचन पढ़ने लगे, हम आराधना करने लगे, हम उसके स्तुति गान करने लगे, हम बाइबल अध्ययन करने लगे। हम इस प्रकार उस चीज में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। कारण क्या है? हमको ये बाकियों से ज्यादा महत्वपूर्ण। तो प्रभु यीशु मसीह यही उन लोगों को समझा रहे थे कि राई का दाना बहुत छोटा तो है। आज तुमको मैं कह रहा हूं स्वर्ग राज के बारे में, तुमको शायद इसका कोई महत्व नहीं लगे, बहुत बहुत छोटा बात आपको समझ में आए, इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके सामने होगी। लेकिन यदि ये आपके हृदय में उग गई, यदि ये बीज आपके जीवन में लग गई और वहां खिल गया, तो क्या होगा? बाकी सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और ये जो पेड़ है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये राई का जो पेड़ है आपके लिए सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके पत्ते बड़े बड़े हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे, हैं। और आगे क्या लिखा है इसके 32वें पद के आगे में? आकाश का चराहरू सोया नहीं बड़ा हो जाता और ठुला ठुला हाँगा हाल्छ। यसो हुँदा आकाशका चराहरू यसको छाहारीमा वास गर्न सक्छ। क्या लिखा है? ना केवल ये बड़ा हो जाता है, ना केवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या लिखा है? इसकी डालियों पर वहां लिखा है, और उसकी ऐसी बड़ी डाली निकलती है कि आकाश के पक्षी भी उसमें आकर क्या करते हैं? बसेरा करते। धान के खेत में पक्षी नहीं बसेरा करते, है ना। गेहूं के खेत पे नहीं करते, साग पात के बीच में नहीं करते। लेकिन राई का पेड़ वहां पर है तो हरे भरे बड़े बड़े पेड़, उसके डंठे मोटे मोटे रहते हैं, है ना, उसके डालियां मोटे मोटे निकलते हैं, और उस आकाश के पक्षी तक क्या होते हैं उसमें आकर्षित होकर आके बैठते। कहने का मतलब, जब ये हमारे जीवन में स्वर्ग और स्वर्गराज की बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जब उसके लिए हम समय बिताते हैं, दूर दूर की चीजें हमारे तरफ क्या होती है? आकर्षित होती है। इस बात के लिए आकर्षित होती है, या इस बात में आकर्षित होती है, जानना चाहते हैं क्यों भाई आप खुश है, क्यों आपके जीवन में तो शांति है, आराम कैसे आपके जीवन में है। और वो चिड़िया जो दूर दूर है क्या करना चाहते? यहां आकर क्या करना चाहते? बसना चाहते, बसेरा करना चाहते। कारण क्या है? वहां पर है छाव है, वहां पर आराम है, वहां पर विश्राम है, वहां पर डर नहीं है, वहां पर चिंता फिक्र नहीं है, वहां पर परेशानी नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप अपने जीवन में एक राई की खेत को आपके सामने आप रखो, उस खेत को आपके सामने रखो और राई के बड़े बड़े पेड़ को देखो और उसके नीचे कई सारे चिड़िया बैठे हुआ, सोचो, है ना। इतने सारे खेत है, धान के खेत है, चावल की खेत है, साग पात की बहुत सारे खेत है, वहां की चिड़िया जाके बसेरा नहीं बनाते।
लेकिन इस राय के खेत जाऊंगा, उसके अंदर क्या करेंगे, दूर दूर से उड़ने वाले चिड़िए भी आकर क्या करते उसके अंदर बसेरा। जब स्वर्ग राज की बातें हमारे जीवन में बढ़ने लगती, जब वो बीज हमारे जीवन में स्वर्ग के वारिस जब हम बन जाते हैं और उसके लिए जब हम जीते हैं, उसको हमारा मुख्य चीज बनाकर हम अपने संसारिक जीवन को जब आगे बढ़ाते हैं, ना केवल हम हरे भरे होते हैं, हमारे इस हरे भरे चीजों में दूर दूर से लोग आकर्षित होते हैं, दूर दूर से चीजें आकर्षित होती है, दूर दूर से लोग आकर्षित होते हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे परमेश्वर को ढूंढने लगेंगे, वे परमेश्वर के बारे में जानने लगेंगे, वे परमेश्वर के बारे में खोजने लगेंगे। वे आपके पास आकर आपसे बातें करने चाहेंगे, वे आपसे सुनना चाहेंगे। आपकी बातें उनको मीठा लगेगी, नमक के जैसे लगेगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम संसार के क्या हो, नमक। यदि नमक में नमकीन निकल जाए तो फिर क्या काम का। तो हम संसार के नमक है, हमारे तरफ लोग उस मिठास, उस नमक का स्वाद को उनको मिलना चाहिए, है ना। जब वे आकर्षित होते हैं, जब वे हमारे पास आएंगे, जब हमारे अंदर हमारे संग बैठेंगे, हमसे बातें करेंगे, हमसे मेल मिलाप करेंगे, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना चालना, हमारा चाल चलन, ये सबको जब वो देखेंगे तो क्या लगना चाहिए, हमारे पास रहना उनको अच्छा लगना चाहिए। जैसे दूर दूर से आके चिड़ियों को इस पेड़ के नीचे या इस राय के खेत में आकर बैठना, इस झाड़ियों के नीचे आके बैठना, इस पौधे के नीचे आके बैठना उन्हें अच्छा लगता है, आराम मिलता है उन्हें, खुशी मिलता है उन्हें, है कि नहीं। उस प्रकार का एक स्वभाव हमारे अंदर, हमारे जीवन से उस प्रकार का फल करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यही बताना चाह रहा है लोगों को, इस बात को बताना चाह रहा है, ये शायद आज आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं होगा, है ना। आपके लिए संसार में बहुत सारी बातें होंगे जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए शायद धन संपत्ति बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके बच्चों का भविष्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस संसार में कुछ बन जाना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, नाम और शौहरत शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सही बात है, ये सब संसार में जरूरत है, इस संसार में ये सब की जरूरत है। लेकिन यदि ये स्वर्गराज का बीज तुम्हारे अंदर बो दिया गया है और यदि वहां उग गया वो, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, महत्व इसका कम हो जाएगा। हमारा महत्व किसमें हो जाएगा, स्वर्ग और स्वर्गराज की बात, क्योंकि वो सच्ची बात है, क्योंकि वो परमेश्वर की बात है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है, वो अनंत काल की बात है, वो एक ऐसी बात है जो हमें आशा देती है, उम्मीद देती है, खुशी देती है, आनंद देती है, चिंता फिक्र से दूर रखती है हमें। तो हमारे जीवन को मुड़कर देखना बहुत जरूरी है। हम सब उद्धार पाए लोग हैं, हम सब स्वर्गराज के वारिस हैं। अब सवाल ये उठता है, ये राई का बीज जो हमारे अंदर बोया गया वो उगा कि नहीं। हमारे अंदर जो राई का बीज या परमेश्वर ने जो स्वर्गराज का बीज को डाला है वो उगा कि नहीं। उगा है तो कितना उगा है, बाकी साग पात से बड़ा है कि नहीं हमारे जीवन में, है ना। बाकी चिंता फिकर, संसार की चिंता फिकर, पैसे धन संपत्ति परिवार घर बाहर, उससे बढ़कर है कि नहीं ये। दूसरी बात, क्या हमारे जीवन में जो उगा हुआ पेड़ को देखकर दूर दूर से उड़ने वाले चिड़िए पक्षी आकर्षित हो रहे हैं। हमारे जीवन को देखकर, हमारे जीवन रहन सहन को देखकर, हम जिस प्रकार इस संसार में चल रहे हैं उसको देखकर क्या लोग परमेश्वर की तरफ आकर्षित हो रहे कि इस परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे, इस परमेश्वर के संग संग रहने की कोशिश कर रहे, ना। हमें बहुत बहुत ही सतर्क होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में।
बहुत ही गंभीरता से इस बात को लेना बहुत जरूरी है। ये बीज प्रभु ने हमारे जीवन में बोया, हमने इसे स्वीकार किया, हम स्वर्गराज के वारिस बने, हम परमेश्वर का पुत्र बने, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के स्वीकार किए, हमारे पापों से हमने माफी मांग लिया, हम अब हमारा लक्ष्य और हमारा जीवन स्वर्गराज की ओर है। लेकिन ये पेड़ जो आपके जीवन में है, या ये जो बीज जो आपके जीवन में उगा है, उसकी स्थिति क्या है? हमारे और आपके बीच जीवन में जो बीज उगा है वो कितना बड़ा है या कितना मजबूत है, उसके पत्ते कितने बड़े हैं, इसे सोचना बहुत जरूरी है, इसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने इस बीज को हमारे जीवन में बोया। हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि बीज क्या हुआ, इस खेत में उगा। ये बीज कितनी जगह छींटे जा रहे, लेकिन कई जगह क्या हो रहा है, उगी नहीं रहा है, उगने से पहले ये नष्ट हो जा रहा है। लेकिन हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि ये बीज हमारे अंदर क्या हुआ, उग गया। लेकिन उगने के बाद हमने क्या किया? सवाल ये उठता है, ये बीज उग तो गया, अब इसके बाद क्या, हमने क्या किया ना? चलिए हम किसानी की ओर वापस चलते हैं, खेती की ओर वापस चलते हैं। खेत में किसान बीज बोने के बाद क्या करता है? सो जाता है। उसके बाद क्या करता है? सिर्फ फल काटने के बाद जब देखता फल पल गया है, बढ़ गया, चलो अब क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? फल निकल गया, काटते चलिए, यही करता हूं। देखभाल करता है। किसानी का काम सबसे मेहनत भरा हुआ काम होता है ना। उसको हर दिन उसका देखभाल करना था, उसके पौधे का। हर दिन वो जाता है, उस खेत में घूमता है ना, वो जमीन को देखता है, उस पेड़ में कुछ कमी है क्या उसको देखता है, उस खेत भूमि कैसे उसको देखता है कि नहीं? यदि मान लीजिए वो किसान खेत में बीज लगाया और सो गया, देखा नहीं, और कटनी का समय 3 महीने या 2 महीने के बाद काटने के लिए खाली पहुंचता है, उस खेत की स्थिति क्या होगा? क्या होगा? झाड़ी बोलो बोलो बोलो। बीच में वो आएगा। हाँ, बीच बीच में बहुत सारी झाड़ियां उग जाएंगे, है ना। कई पेड़ सूखे होंगे, कई पेड़ में फल ही नहीं होगा, कई पेड़ जिस प्रकार उम्मीद कर रहे उसके आसपास भी नहीं होगा। कारण क्या है? उसको जो मेहनत तो खेत में करना था उसने नहीं। हमारे जीवन में परमेश्वर ने इस बीज को बो तो दिया, अब हम इसको देखभाल कर रहे हैं। इस खेत का देखभाल करना जिम्मेदारी किसका है? हमारा जिम्मेदारी है। ये हरा भरा राई का बीज हमारे हृदय में बो तो गया, वहां उग तो गया, लेकिन कितना हम उसको महत्व देते हैं। उस खेत में उस बीज अच्छे तरीके से उगने के लिए हम कितना ध्यान देते हैं, कितना मेहनत करते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। हम इस संसार में जीने के कारण हर दिन इसमें से क्या निकलते रहता है? इस खेत में कुछ ना कुछ पौधे करते रहते हैं ना। छोटे छोटे घास, छोटे छोटे कांटे के पेड़, छोटे छोटे कचरा, जो पेड़ नहीं उगना चाहिए ऐसे उगते रहते हैं। हर दिन बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरे लालसा, बुरी चीजें हर दिन हमारे जीवन में आते रहता है। किसान क्या करता है? किसान जब खेत में देखता है, वहां जाकर देखता है छोटा छोटा घास उसके बीच में उग गया है, या जो जंगली पेड़ उग गया, तो क्या करता हूँ? क्या करता है? उसको अलग से निकाल देता है। कैसे निकालता है? थोड़ा सा प्रैक्टिकल, हमारे जीवन थोड़ा सा प्रैक्टिकल कैसे निकालता है? हंसिया से काट देते क्या? नहीं, जड़ से निकाल। क्या करता उसको? जड़ से निकाल कर फेंक देता, ताकि वो फिर से वहां पर नहीं आना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसी कई सारी अभिलाषाएं आती है, कई सारी संसारिक बातें आते हैं जो हमारे यहाँ उगती है, उसको हम क्या करते हैं? कई बार हम क्या करते हैं? उसको काट देते खाली है, कई बार उसको छोड़ देते, कल निकालेंगे, आज रहने दो, है 2 दिन के बाद निकालेंगे ना। कई बार हम मजा लेने लगते, संसारिक चीजों के पीछे भागने लगते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानियों के पत्री उसका 12वां अध्याय 1 पद,
यसकारण यति ठुलो साक्षीहरूको बादलले हामी पनि घेरिएका हुनाले आओ हरेक भार र पाप जसले हामीलाई सजिलै जेल्दछ पन्छौँ र धीरजसँग हाम्रा सामु राखिएको त्यो दौड पुरा गरौँ। क्या लिखा है? तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़े। क्या करना है हमें? ये उगने से जो कुछ भी रोक रही है, ये पेड़ उगने से जो कुछ भी वहां पर बाधा है या उसको जिस प्रकार है उगना उस प्रकार उगने से रोक रही है, जो भी चीज है उसको क्या करना है हमें? क्या लिखा है यहां पर? रोकने वाली वस्तु को दूर करना है, उलझाने वाली बातों को दूर करना है। कैसे दूर करना है? निकाल के, जड़ से निकाल के उसको फेंकना। हम कई बार क्या करते हैं? कई संसारिक विचार है, कई ऐसी बातें जो संसार की है, इस संसार के जीवन में हम जीते हैं, इस संसार में हम परमेश्वर के गवाह होकर जीते हैं, विश्वासी बनकर जी रहे हैं, स्वर्गराज के लक्ष्य को लेकर जी रहे हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, पेड़ है, पौधे हैं जो उग जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? आज रहने है, थोड़ा दिन के बाद मजा आ रहा है, थोड़ा और हम मजा ले लेते हैं, देखते हैं, है ना, थोड़ा और क्या होता है ना। धन संपत्ति कमाने का लालच आ गया, चलो उसके पीछे भाग जाते हैं, है ना, और कुछ और लालच हमारे जीवन में आ गए, कुछ चीजें और आ गई, है ना। उस चीजों को हम क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं, उस पर हम मन लगाते हैं, है ना, उसके बारे में सोचने लगते हैं। परमेश्वर का वचन क्या करता है? पहले एक छोटा सा विचार के रूप में आता है, फिर वहां पर क्या करता है? जगह बनाता है, फिर वो उग जाता है, उगने के बाद वो क्या बन जाता है आपके जीवन में? पाप का रूप लेता है, और वो फिर आपको बर्बाद करता है। ये जमीन को साफ रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये पेड़, ये बीज, ये राई का दाना का बीज जो है सही रीति से उगना है, लोग इसमें आकर्षित होना है, दूर दूर से चिड़िया इसमें आके बैठना है, ये बाकियों से बड़ा होना है। तो हमको क्या करना है? उस खेत को साफ सुथरा रखना, ये जिम्मेदारी हमारा है। जो चीज को निकाल के फेंक रहा है, जड़ से निकाल के फेंकना है। कई बार आसान नहीं है ना निकाल के फेंकना, कई बार तो बहुत आसान है ना, जाते साथ देखते हैं बहुत हल्का से खींच निकाल के निकल आता है ना, बहुत आसान है। छोटी छोटी चिंता, छोटी छोटी बातें, यार ये मेरे काम नहीं, छोड़ दो, अब निकाल के फेंक देते। लेकिन कई कई चीजें वहां क्या कर लेता है? जड़ पकड़ लेता है, उसको निकालना, उसको निकाल फेंकना बोलना थोड़ा मुश्किल की बात है। हमारे जीवन में कई ऐसी बुरी बुरी आदतें या गंदी आदतें ऐसा लग जाता है कि हम उसको निकाल फेंकना थोड़ा मेहनत लगेगा, तकलीफ होगा, क्योंकि क्या हो गया? वहां पर जड़ पकड़ लिया, वो उसका जड़ नीचे चले गया। आप ऐसे हाथ से जाके निकालने की कोशिश करोगे, वो नहीं निकलेगा। शायद उसके लिए थोड़ा खोदना पड़ेगा, शायद उसके लिए थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, शायद उसको थोड़ा पानी डाल के हल्का करना पड़ेगा, शायद कुछ और करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि वहां से वो ये चीज को दूर करना। यदि हमारे अंदर कोई ऐसी बुरी आदतें, कोई ऐसी चीजें आ गई है, ऐसा स्वभाव में हम पड़ गए हैं, या कोई ऐसी आदतें हो गई हमारे जीवन में, निकाल के फेंकना मुश्किल हो रहा है, उसके लिए निकालने के लिए क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, है कोशिश करना होगा, है ना। परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करना होगा, विनती करना होगा, परमेश्वर ये बुरी हालत मुझसे निकाल, मेरे अकेले से नहीं हो रहा है, प्रभु तू मेरी मदद कर, मैं चाहता हूं इसमें से निकलना, है ना। और उस परमेश्वर के पास जाकर विनती करे, मांगे, और परमेश्वर के सामने ईमानदारी से उसको अपने जीवन से निकाल के फेंकने की कोशिश करें। जरूर आपके जीवन में क्या मिलेगा? उसके लिए सफलता मिलेगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उग जाती है वो ऊंट कटारे, उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे कांटा होता है, उसको हाथ लगाओगे तो क्या होगा?
चुप जाएगा। दर्द देगा, चुभेगा, दर्द देगा। कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में आ जाती है, या कुछ चीजों को हम गिर जाते हैं, कुछ अभिलाषों में फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, कि उसको यदि निकालने जाए तो क्या होगा? क्या होगा? दर्द होगा, चुभेगा, दर्द होगा। आसान नहीं है उसको आपको निकाल के फेंकना। वो खेत में उग गया है, उस वहां पर आपने सही समय पर उसको निकाला नहीं और उगने दे दिया, उग गया है, तो क्या करोगे जब आप उसको पकड़ने जाओगे, निकालना चाहोगे? चुभने लगेगा, आपको काटने लगेगा, आपको दर्द देगा, तकलीफ देगा। आपको उसको भी निकालना जरूरी, तकलीफ दे, दर्द दे, मुश्किल दे, उसको निकालना बहुत जरूरी। कारण क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका नहीं निकाले तो मत्ती का सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, उसका 8 से लेकर 8 और 9 पर। मत्ती 18, 8 और 9। यसकारण तिम्रो हात वा तिम्रो पाउले तिमीलाई ठेस खुवाउँछ भने तिनलाई काट र आफूदेखि फालिदेऊ। दुवै हात वा दुवै पाउ सहित अनन्त आगोमा फालिनु भन्दा लङ्गडो वा गुङ्गो कुँजो भएर जीवनमा पस्नु नै तिम्रा लागि उत्तम हो। अनि तिम्रो आँखाले तिमीलाई ठेस खुवाउँछ भने त्यसलाई निकाल र आफूदेखि फालिदेऊ। कुनै आँखा सहित नरकको आँखामा फालिनुभन्दा नाको कानो भएर जीवनमा बस्नु नै तिम्रा लागि उत्तम हो। ओके, उसका है ना मरकुस के सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसका 42 से लेकर आप उस पर एक बार पढ़ ले, आप मेरे साथ 42 से आखिर तक 50वें पद तक 2 से पढ़ ले। अनि जसले ममा विश्वास गर्ने यी सानाहरूमध्ये एउटालाई ठेस खुवाउला, त्यसको घिच्रोमा एउटा जाँतो झुन्ड्याएर त्यो चाहिँ समुद्रभित्र फालिएको भए त्यसका निम्ति बढिया हुन्छ। अनि तिम्रो हातले तिमीलाई ठेस खुवाउँछ भने त्यसलाई काटिदेऊ, किनभने दुवै हातसित नरकमा कहिले पनि ननिभ्ने आगोमा जानुभन्दा डुँडो भएर जीवनमा पस्नु नै तिम्रा निम्ति उत्तम हो, जहाँ तिनीहरूको किरा मर्दैन र आगो निप्दैन। अनि तिम्रो पाउले तिमीहरूलाई ठेस खुवाउँछ भने त्यसलाई काटिदेऊ, किनभने दुवै पाउसित नरकमा कहिले पनि ननिभ्ने आगोमा फालिनुभन्दा लङ्गडो भएर जीवनमा पस्नु नै तिम्रा निम्ति उत्तम हो, जहाँ तिनीहरूको किरा मर्दैन र आगो निप्दैन। अनि तिम्रो आँखाले तिमीलाई ठेस खुवाउँछ भने त्यसलाई निकालिदेऊ, किनभने दुवै आँखासित नरकको आगोमा फालिनुभन्दा कानो भएर परमेश्वरको राज्यमा पस्नु नै तिम्रा निम्ति उत्तम हो, जहाँ तिनीहरूको किरा मर्दैन र आगो निप्दैन। किनकि हरेक जन आगोद्वारा नुनिलो पारिनेछ र हरेक बलि नुनद्वारा नुनिलो पारिनेछ। नुन असल हो, तर नुनले आफ्नो स्वाद गुमायो भने त्यसलाई तिमीहरू केले स्वादिलो पार्नेछौ? आफू आफूमा नुन राख र एक अर्कासित मिलापमा बस। समझ गया? वो कांटा निकालना, शायद आपको कांटा का पेड़ निकालना क्या लगेगा? दर्द देगा, शायद छूबेगा, शायद आपको तकलीफ होगा उसको निकालना। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम दोनों हाथ के साथ नरक जाने से अच्छा है एक हाथ के साथ। मतलब क्या है? दर्द दे, चाहे तकलीफ दे, चाहे मुश्किल लगे, उसको निकालना है तो उसको पकड़कर निकालना ही, उसको जड़ से निकालना बहुत जरूरी। आपकी बुरी आदतें हैं, अभिलाषाओं में फंस गए हैं, गंदी आदतों में फंस गए हैं, छोड़ना आपको मुश्किल हो रहा है ना? गंदी संगति में आप फंस गए, वो छोड़ना मुश्किल हो रहा है ना? ऐसी कुछ बातें हैं जिसको दूर करने से आपको बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगी, परेशानी होगी। परमेश्वर का वचन कर रहा है ये अच्छा है वो दर्द आपके लिए, इससे कि आप अनंत काल के नरक में पूरे रूप से है ना। यदि आप उसका अंत का नतीजा देखोगे तो ये अच्छा है उस अंत के नतीजे से। हमारे जीवन में
परमेश्वर ने जो बीज को बोया है ना, स्वर्ग राज का बीज को जो जमीन में बोया है, वो जमीन का देखभाल करना, उसको अच्छा रखना किसकी जिम्मेदारी है? हमारे जीवन में, हमारी जिम्मेदारी। इस संसार के जीवन में, जब इस संसार के दौड़ पे हम दौड़ रहे हैं, हर दिन बहुत सारे ऊंट कटारे वहां पर क्या हो रही है? उग रही है। बहुत सारी चिंता, बहुत सारी अभिलाष है, बहुत सारी लालच, बहुत सारी आकर्षण। शैतान हर तरीके से उसमें क्या कर रहा है? छोटे 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 कीट बीजों को डाल रहा है, उसको उगा रहा है ना। हम जब इस चीज को जानते हैं ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है या परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं है, तुरंत उसको जड़ से निकाल कर क्या करना हमें? उस स्वभाव को दूर रखना है ना, उस स्वभाव से हट जाना है। शायद वो हमें दर्दनाक हो, शायद वो हमारे लिए थोड़े समय के लिए तकलीफदायक हो, शायद वो हमारे को बहुत दर्द पहुंचाए, लेकिन ये आपके लिए और हमारे लिए क्या है? वो राई के पेड़ को पूरी रीति से उगने के लिए अच्छा है ना। वो पेड़ वो जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है उगना हमारे जीवन में, उस प्रकार से उगने के लिए ये कार्य करना अच्छा है। वो दर्द को सहना अच्छा है, वो तकलीफ को उठाना अच्छा है। हो सकता है हम संसार में हम कोई नाम को नहीं कमा पाए, शौहरत को नहीं कमा पाए, धन संपत्ति को शायद नहीं कमा पाए, लेकिन हम सच्चे विश्वासी बन के हमने जिया है। हम बुराई और बुरी आदतों को दूर कर कर साफ सुथरा जीवन हमने जिया है। हो सकता हम संसार में उसके कारण कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं बना पाया। हो सकता संसार के लोग हमें थू थू कर रहे होंगे ना, अरे देख इतना मेहनत किया है, सऊदी अरेबिया में जाके इतने साल रहा, लेकिन आज के घर में देख ना घर है ना बाहर है ना, ना कोई है। लोग बोल सकते हैं शायद, लेकिन हम गलत रीति से कुछ भी नहीं है ना। हम चोरी नहीं करेंगे, हम लालच नहीं करेंगे, हम गलत रीति से कमाने के लिए नहीं जाएंगे, या ऐसे कुछ कार्य नहीं करेंगे जिसके कारण हमको बाद में पछताना, परमेश्वर के नाम को तुच्छ जाना जाए या दोषित हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हमारे जीवन में ये पेड़, ये बीज जो लगाया है, ये हमारा सौभाग्य कि हम इस पेड़ को हमारे जीवन में परमेश्वर ने लगाया, या ये बीज हमारे अंदर खिला उगा, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये बीज कैसा होना चाहिए? बाकी सारे 60 से इसके पत्ते क्या होना चाहिए? बड़े। बाकी सारी चिंता फिकर, संसार की बातें, बाकी सारी चीजें से बढ़कर होना चाहिए आपके जीवन में स्वर्ग और स्वर्गराज की बातें, परमेश्वर और परमेश्वर की बातें। हमारे अनंत काल जहां बिताएंगे उसकी सोच, वो विचार, वो चीजें हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। इतना ही नहीं, जब पेड़ बड़े होंगे है ना, जब हम ऊंट कटार और ये सब निकालते रहेंगे, ये सब कचरा को दूर करते रहेंगे हमारे अंदर से, तो क्या पेड़ क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि उसको खाद मिलेगा, उसको जो चाहिए जरूरत की बातें, उसमें जो चाहिए पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, अच्छा जमीन मिलेगा, तो ये क्या करेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या होगा? इसकी डालियां मजबूत होंगी ना। वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? उसमें से एक ऐसी बड़ी डाली निकलेगी, है? हमारे जीवन से एक ऐसी डाली परमेश्वर निकालना चाहता है, या ऐसे कुछ बात हमारे जीवन से परमेश्वर लाना चाहता है कि दूर दूर के लोग उसमें आकर्षित होंगे, दूर दूर की चीजें उसके लिए आकर्षित होंगे। ये छोटी सी बीज होगा, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी आशीष और अनुग्रह परमेश्वर रखा है, कितनी सारी भलाई उसके पीछे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। क्या लिखा है? वो छोटी सी पेड़ उग गया, पेड़ बन गया, उसमें से एक ऐसी डाली हमारे अंदर से निकलेगी, कोई ऐसी खूबी हमारे अंदर से आएगा, कोई तोड़ा हमारे अंदर परमेश्वर ऐसा देगा, कोई ऐसी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में देगा, वो सिर्फ
हमारे होगा और इसके कारण लोग क्या होगा, हमारे तरफ आकर्षित हो, हमारे पास हमारी जरूरत उनको। कब हो सकता है? जब ये बीज जो हमारे अंदर बोया गया उसको हम उगने देंगे। जिस रीति से उगना उस रीति से उगने देंगे। हम उसका देखभाल करेंगे, हम उसके लिए मेहनत करेंगे, हम उसके लिए लगे रहेंगे, उसके पीछे लगे रहेंगे। हम उसको मुख्य स्थान हमारे जीवन में देंगे, हम उसको महत्व हमारे जीवन में देंगे, हम उसके लिए ही हमारा मेन मकसद वही हमारे जीवन में होगा। तब ही ये हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता, है ना। प्रभु वहां पर हमने पढ़ा, नमक अपना स्वाद खो दे तो फिर किससे नमकीन बना सकते हैं ना। इसलिए मरकुस वहां कहता है तुम अपने नमक को नमकीन बना के, ऐसे लिखा ना वहां पर, है ना। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से अपने नमक रखो। परमेश्वर हमें संसार में नमक के रूप रखा है, हम नमक बने। हमारे अंदर से परमेश्वर एक ऐसी डाली को निकालना चाहता है जो दूर दूर की चीजों को आकर्षित कर पाए। हम सब छोटे बनकर रहने के लिए खाली नहीं, हम सब है ना बहुत ही निम्न स्तर में जीने के लिए परमेश्वर हमें नहीं चुना। परमेश्वर के वचन में देखो, परमेश्वर ने जिसे भी चुना है उसे परमेश्वर एक मकसद के साथ चुना है, एक बहुत बड़ा स्थान के लिए परमेश्वर ने चुना है। वही परमेश्वर आज हमें भी उसी मकसद से चुना है। लेकिन हम इतना ज्यादा संसार और संसार की चीजों में दब गए हैं, या उसके पीछे हम इतना ज्यादा डूब गए हैं, हमारे को स्वर्ग और स्वर्गराज की बातें बाद में करेंगे वाले, उसको उतना महत्व हम नहीं दे रहे। हम हमारे इस खेत को साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं। वो जो कचड़े निकाल के फेंकना हम नहीं फेंक रहे, ऊंट कटारे और जो कांटे के पेड़ और घास और जंगली पौधे उसमें उग रहे, उसको हम निकाल के साफ नहीं कर रहे। नहीं करने के कारण क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं करने के कारण क्या हो रहा है? उसी का चौथा अध्याय, मरकुस का चौथा अध्याय, उसका 7वां। अनि कोही काँडाहरूको बिचमा खस्यो अनि काँडाहरू बढेर त्यसलाई निसासिदिए र त्यसले फल फलाएन। क्या हो गया? कोई बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, अर्थात हमारे इस बीज के बीच में झाड़ियां उग गई और ये झाड़ियां इतना बढ़ गई कि हमारे इस बीज को क्या कर दिया, उसने दबा दिया। बीज को दबाने के कारण क्या हुआ है? क्या हुआ? नहीं पढ़ पाया, फल नहीं ला पाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार या बाकी पदों में हम करते हैं, परमेश्वर हमें इसलिए चुना कि हम फल लाए, हम बहुत आज से फल लाए। यदि हमारे जीवन में आज फल नहीं आ रहा है, या हम फलवंत नहीं हो पा रहे हैं, या परमेश्वर जिस स्थान में हमें पहुंचाना चाह रहा है वो स्थान में हम नहीं पहुंच पा रहे, या वो डाली जिस प्रकार परमेश्वर बढ़ाना चाह रहा है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कारण क्या है? हमारे इस जमीन में बहुत सारे क्या हो गए हैं? झाड़ियां उग गई। और ये झाड़ियां इस राई के पेड़ से भी बढ़ गए, ऊंचा हो गए, और होने के कारण क्या कर दिया? इसको दबा दिए। ये सब उगने का कारण क्या है? हमने उस खेत का जिस प्रकार देखभाल करना है उस प्रकार देखभाल हमने नहीं किया। हम आलसी हो, हम सतर्क नहीं थे, हम सावधान नहीं थे, हम गंभीरता से इस जीवन को नहीं लिए। परमेश्वर का वचन बार बार इजराइलियों को हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर रखा,
है ना। उसके जीवन में परमेश्वर ने वचन देकर बार बार उनसे कहा सावधान रहो, इसके अनुसार चलो, इसको मान कर चलो, इसको अपने जीवन में इसका ही पालन करो। कितने बार उन्हें चिताए, कितने बार परमेश्वर ने बोला, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं माना। आज भी परमेश्वर हमें जो चुना है एक मकसद से चुना है, हमें यूं ही निम्न स्थानों में रहने के लिए नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े स्थानों के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, लेकिन हम हमारी गलती के कारण, हमारी कमी गति के कारण, हम बुरे अभिलाषाओं में फंस जाने के कारण, सांसारिक बातों में जकड़ जाने के कारण, है ना, उसको ज्यादा महत्व देने के कारण, उसके पीछे ध्यान ज्यादा लगाने के कारण, ये जो पेड़ हमारे हृदय में उगा है, स्वर्ग राज का जो पेड़, वो क्या होते जा रहा है? सूखते जा रहा है। जिस प्रकार बढ़ना उस प्रकार नहीं बढ़ पा रहा है ना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे दोनों हाथ से तुम नरक में डाल दिया जाने से अच्छा है तुम्हारे एक हाथ के साथ तुम स्वर्गराज में प्रवेश करो। दोनों पैर के साथ नरक में डाल देने से अच्छा है मैं एक पैर के साथ स्वर्गराज में प्रवेश करो। दोनों आंख के साथ नरक में डाल देने से अच्छा है एक आंख के साथ स्वर्गराज में प्रवेश करो, है ना। परमेश्वर का वचन आगे कहता है यदि तुम्हारा आंख पाप करे तो क्या करो? आंख को निकाल दे। यदि तुम्हारा हाथ ठोकर दे तो हाथ को निकालो। मतलब काट देना नहीं है, मतलब ये समझो कि वो चीज नहीं है मेरे जीवन में, मैंने उसको निकाल के उखाड़ के फेंक दिया है, वो है ही नहीं। परमेश्वर के लिए मैंने वो किया है, इस बात सोचकर उस कार्य को आप करें। दुख होगा, तकलीफ होगा, दर्द होगा, कारण क्या है? हम संसार के लिए जीने लगे, हम संसार की चीजों में हमारे मन को लगाए, हम उस अभिलाषों के पीछे हमने चलने लगे, हमारे वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, हम उसके पीछे हम लग गए। अब उसमें से बाहर निकलना आसान नहीं है। वो जड़ पकड़ लिया, वो पेड़ बन गया, है ना, वो बढ़ गया, क्योंकि कई सालों से हमारे जीवन में होने के कारण वो वहां पर स्थान बना लिया अपना, वो बढ़ गया वहां पर। उसको अब निकाल के फेंकना आसान नहीं, दर्दनाक होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारे अनंत जीवन के लिए वो अच्छा है कि तुम अभी वो दर्द को सह लो, वो तकलीफों को सह लो, वो दुख को सह लो, ताकि अनंत जीवन में तुम खुशी और आनंद के साथ रहो। आपके जीवन में किसी चीज की कमी ना हो। स्वर्ग राज में जब आप पहुंचे वहां लज्जित ना होने पड़े, आपका सिर झुका ना रहे वहां पर जब इनामों को बांटा जाएगा, ताज पहनाया जाएगा, वहां पर आपका भी नाम हो, आपका भी ताज वहां पर, आपके सर में भी ताज लगाया जाए। परमेश्वर हमें इसलिए संसार में रखा है, परमेश्वर हमें इसलिए स्वर्ग राज का वारिस बनाया है कि हम उसके अनुसार इस संसार में जिए। बाकी चीजों से बढ़कर वो हमारा स्वर्ग की बातें, हमारा स्वर्गीय जो हमारा जो जीवन है या हमारा जो विश्वास का जीवन है, बाकी चीजों से ऊपर बढ़कर उसके नीचे वो बाकी सारी चीजें, तभी हम लोगों को आकर्षित या दूसरों को इस परमेश्वर की तरफ आकर्षित कर पाए, तभी अन्य जाति लोग परमेश्वर को पहचानते। हमारे जीवन की बात, हमारे जीवन में ये बातों को हम बहुत महत्व देना बहुत जरूरी। एक बार फिर उस बात को हम पढ़े, मरकुस की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 30, 31 और 32 पद। अनि उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य हामी केसँग तुलना गरौँ अथवा कुन चाहिँ दृष्टान्तसँग हामी यसलाई दाँजौँ? यो रायोको एउटा दाना जस्तो हो जो चाहिँ भुइँमा छरिँदा पृथ्वीमा हुने सबै बिउहरूभन्दा सानो हुन्छ, तर छरिएपछि यो बढ्छ र सबै सागपातहरूभन्दा ठुलो हुन्छ र ठुला ठुला हाँगा हाल्छ। यसो हुँदा आकाशका चराहरू यसको छहारीमा वास बस्न सक्छन्। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। हम इस प्रकार के पेड़ बनकर इस संसार में जीने के लिए परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करें। वो पेड़ जो हमारे जीवन में स्वर्गराज का बीज जो हमारे जीवन में बोया गया, वो वास्तविक में बाकी पेड़ों से बढ़कर हो, संसार की बाकी चीजों से बढ़कर हमारे जीवन में हो, और
वो हमारे जीवन में उस पेड़ में से डालियां निकलने पाए, है ना, ऐसी डालियां निकलने पाए कि चिड़िया आके उसमें बसेरा करने पाए, ऐसी डालियां निकलने पाए उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, प्रशंसा हो, और दूर दूर से चीजें आकर्षित हो। हम उस प्रकार के जीवन, हमारे जीवन का लक्ष्य इस प्रकार के जीवन, हम उसके लिए मेहनत करना हमारे को जरूरत है। उसके लिए हमें मेहनत करना होगा। ऊट कटारे और कचड़े जो चीजें हमारे दिल में फंस गई है उसे निकाल के फेंकना जरूरी है। हमारे इस जमीन को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी। जब तक हम इसे साफ सुथरा नहीं रखेंगे हम फलवंत नहीं होंगे, हम परमेश्वर के चेले नहीं हो पाएंगे, है ना। हम जब तक फलवंत नहीं होंगे हम परमेश्वर के चेले नहीं करेंगे। सुसमाचार उसका 15 अध्याय यहाँ पर इसी प्रकार लिखा, उसके 7वें पद में लिखा है, नहीं 8वें पद, तिमीहरूले धेरै फल फलायो भने यसैमा मेरा पिताको महिमा हुनेछ र तिमीहरू मेरा चेला हुनेछौ। हाँ, क्या लिखा है? यदि तुम बहुत फल लेकर आओगे तो तुम पिता की महिमा करो और प्रभु यीशु मसीह के चेले बनो। परमेश्वर हमें इसी बात के लिए संसार में रखा है, हमारे द्वारा परमेश्वर को खुशी मिले, आनंद। उसके 11 पद वही लिखा है, मैंने ये बातें तुमने इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर हमें आनंदित रखना चाहता है, खुश रखना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत सारे कार्यों को करवाना चाहता है। आने वाले दिनों में परमेश्वर उस कार्य को पूरा कर देते हैं। हम तैयार हो जाए, हमारे जीवन के सारे कमी घटी को जो है परमेश्वर के सामने माने। यदि आप जानते हैं हमारे अंदर एक गलती है, कमी है, उस परमेश्वर के सामने जाकर माने उस बात को और उसमें से एक सुधार की कोशिश करें। वो कचरा को निकाल के फेंके, दूर करे, और परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें, परमेश्वर के नाम की महिमा भी करें। परमेश्वर इस जीवन से एक ऐसी डाली बांध पाए, ये परमेश्वर मेरे जीवन से एक ऐसी डाली निकले कि दूर दूर से पक्षियों से आकर्षित है, ऊपर से उड़ के जाने वाली चिड़िए तक नीचे के इस पेड़ में आकर बसेरा करना चाहिए। हम जिस बात को कभी सोच नहीं सकते, जिस बात की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहते हैं। उसके लिए परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, उससे कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन हम उसके लिए तैयार है क्या? हम हमारे जीवन के इस खेत को साफ सुथरा रखने के लिए तैयार है कि नहीं? उस मेहनत को जो हमें करना है, इसको साफ सुथरा रखने के लिए, ये कचड़ों को दूर रखने के लिए जो मेहनत हमें करना है, उसके लिए हम तैयार है कि ये हमें खोजना होगा। परमेश्वर ने हमें उसी मकसद से चुना कि हम कुछ बने, कुछ चीजों को हम परमेश्वर के लिए करें, कुछ चीजों को हम प्राप्त करें, परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। परमेश्वर इसी मकसद से, इसी एक कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, लेकिन क्या हम उस सौभाग्य को पूरी रीति से समझकर उस महत्व को हम उसमें देते हैं कि नहीं? हमें सोचना पड़ेगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में उस प्रकार के जीवन जीने के लिए हम सबों की मदद और सहायता करें, हम उसके लिए एक अच्छा गवाह होकर आए, उसके नाम की महिमा। आमीन। जैसे हम सब